हाय फ्रेंड्स, आज 29 मार्च 2023 सभी भारतवासियों को सम्राट अशोक महान के 2327वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। चूँकि आप लोग जानते हैं कि सम्राट अशोक इस अखंड भारत को, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक का पूरे अखंड भारत को एक सूत्र में बांधा, एक लिपि और एक भाषा दे करके। 2250 वर्ष पुरानी मौर्यकालीन पुरातात्विक धम्म लिपि जब संस्कृत किसी भी रूप में या किसी भी लिपि में नहीं थी, देश व विदेश के सभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में उर्दू व अंग्रेजी लिपि को छोड़कर अन्य सभी लिपियों का विकास धम्म लिपि से हुआ है। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख धम्म लिपि के अतिरिक्त 3 अन्य लिपियों में लिखवाया था, इसलिए ही धम्म लिपि को पढ़ा जा सका। मौर्यकाल की भाषा प्राकृतिक या पाली थी और लिपि धम्म थी। लिपि या इसको स्क्रिप्ट या लिबी, सम्राट अशोक ने स्क्रिप्ट या लिपि के लिए लिपि और लिबी LIBY दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। आश्चर्य कि लिबी रोमन साम्राज्य होते हुए इंग्लैंड तक पहुंचा। बगैर लिबी या लिपि की पुस्तक नहीं होती है, इसलिए लैटिन में पुस्तक या लाइबर कहा जाता है। बगैर लाइबर या पुस्तक का पुस्तकालय नहीं होता है, इसलिए अंग्रेजी में पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहा जाता है। अशोक की शिलालेख की एक तस्वीर लिबी लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार सम्राट अशोक की जो धम्म लिपि थी उसको लिपि और लिबी भी कहा जाता है। सम्राट अशोक लिपि या धम्म लिपि, या ये ब्राह्मणी व्यवस्था के द्वारा इसको ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। तो ये देवनागरी लिपि, ये अ है, और ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि जिसको बोलते हैं, अ को इस तरह त्र के जैसे दिखाते हैं और आ को त्र में एक ऐसे कर देते हैं, आ हो गया, और छोटी ई को ये ऊपर एक बिंदु नीचे 2 बिंदु की तरह दिखाते हैं, और बड़ी ई 4 बिंदु इस तरह। छोटा ऊ को यल की तरह, अंग्रेजी के यल की तरह दिखाते हैं। बड़ा ऊ को यल में एक छोटी सी पाई खींच देते हैं। ए को इस तरह त्रिभुज की तरह दिखाते हैं, और ए को इस तरह। ओ को जेड की तरह दिखाते हैं, और औ को जेड की करके ऐसे कर देते हैं, और अंग को त्र लिख करके ऊपर बिंदु। तो ये है स्वर, मतलब ब्राह्मी लिपि में या धम्म लिपि में जो पाली भाषा थी इसको इसमें लिखा जाता है। और पाली भाषा में जो व्यंजन हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 होते हैं। अब क को इस तरह दिखाते हैं, ख को इस तरह दिखाते हैं, और ग को इस तरह, घ इस तरह बनता है, और अंग इस तरह, और च को इस तरह दिखाते हैं, और छत्री छ को इस तरह दिखा देते हैं, और ज इस तरह होता है। झ को एक पाई करके ऐसे कर देते हैं, और इया को इस अंग्रेजी के H से दिखाते हैं, और ट को इस तरह दिखाते हैं जैसे ऋषि की मात्रा को दिखाते हैं, और ठ को एक छोटे से गोले के जैसे, और ड को इस तरह दिखाते हैं, ढ को इस तरह, और अंग रुपायड़ को इस तरह, और ये है ट, और इसको थ गोली बनाकर उसमें बिंदु करते हैं, और ये है द को इस तरह, और ध को डी की तरह, अंग्रेजी के डी, कैपिटल डी की तरह दिखाते हैं, और न को परपेंडिकुलर, जैसे मैथमेटिक्स का परपेंडिकुलर का साइन होता है उस तरह। प को इस तरह दिखाते हैं उल्टा जे की तरह, और फ को उल्टा जे की तरह, बस उसमें गोला कर देना है। और ब को रेक्टेंगल की तरह दिखाते हैं, भ को पाई के जैसे, और एम को 8 के जैसे दिखाते हैं। वाई को इस तरह दिखाते हैं, और ये है र, और ल को इस तरह, और ल व को इस तरह दिखाएंगे, और छोटा सा को यही। और जो धम्म लिपि थी, तो सम्राट अशोक में जो स होता है यही होता है, क्योंकि उस समय बड़ा सा, जो देवनागरी लिपि का जो बड़ा सा है और षटकोण सा है, वो नहीं था। और अगर ये दोनों आप सबको ये ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि क्लियर है, तो अभी देखिए हम कैसे मात्रा बनाते हैं। तो क है, ये क है इस तरह। अब इसमें अ का मात्रा बनाना है, तो इस तरह कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं रहेगा। जैसे का है तो आ की मात्रा ऐसे एक ऐसे खींचा गया है, तो ऐसे खींचा गया है, और छोटी की तो ई को इस तरह है, तो ऐसे करके ऐसे कर देंगे। बड़ी की को ऐसे क बना के ऐसे ऐसे कर देंगे, और छोटा को ऐसे करके ऐसे, और बड़ा को ऐसे करके डबल नीचे ऐसे कर देंगे, और के को ऐसे, कै को डबल कर देंगे, फिर को ऐसे करके इधर एक कर देंगे, और ये क को ऐसे ऐसे, और क को ऐसे करके ऐसे। तो ये है ब्राह्मी लिपि। जैसा कि
आप सभी लोग जानते हैं कि आर्कियोलॉजी विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के शिलालेख सम्राट अशोक ने जो लिखवाए थे इसी भाषा में, जो पाली भाषा है, जो धम्म लिपि के अंतर्गत इसी भाषा में लिपि में है। अगर आप लोग इसको लर्न कर लें, याद रखें, तो आप उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। जो दिल्ली का फिरोजाबाद में जो दिल्ली में अशोका पिलर है, उस पर भी यही भाषा का यूज किया गया है, और बहुत सारे ऐसे शिलालेख हैं जिस पे इस भाषा का यूज किया गया है। तो सभी भारतीयों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि इस जो हमारी पुरातन, जो मौर्यकालीन, जो उस समय सोने की चिड़िया हमारी भारत को कहा जाता था, विश्वगुरु कहा जाता था, उस समय की ये लिपि है, पाली भाषा, धम्म लिपि जिसको कहते हैं। इसको आप अगर जान सके तो हम अपने जो हमारी जो सभ्यता जो लगभग मिट चुकी है, उसको हम पुनः, इसको हम जान करके, इस भाषा को जान करके हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। जय पुल निवास, जय सम्राट अशोक, नमो, जय भीम, नमो बुद्धाय।